हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले कि आपने शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी या फिर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द एडवेंचर इंसिडेंट्स ऑफ द विलेज आइपिंग, यानी आइपिंग गांव की साहसिक घटनाओं का वर्णन कीजिए। यानी आइपिंग गांव की रोमांचकारी घटनाओं का विस्तार से बताइए। घटनाओं को विस्तार से बताना है। तो इसका आंसर होगा, ग्रिफिन केम टू लिव एट ब्लेज आइपिंग। ग्रिफिन आइपिंग गांव में रहने आया था। वन डे ही रैन शॉर्ट ऑफ मनी। एक दिन उसके पास पैसे कम पड़ गए थे, तो ही हैड टू पे द रेंट टू द इनकीपर। इसलिए उसे सराह के मालिक को किराया देना था। ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, और उसने खुद को अदृश्य बना लिया था। ही एंटर्ड द क्लर्जीमैन्स हाउस, और वह पादरी के घर में घुस गया था। ही टुक मनी फ्रॉम द डेस्क, और उसके डेस्क से पैसे निकाल लिए थे। When he was taking away the money, the clergyman, और जब उसने पादरी के पैसे निकाल कर ले जा रहा था, एंड his wife heard the sound, तो उसकी पत्नी ने उसकी आवाज सुनी, यानी पैसों की आवाज सुनी। They came downstairs to look into the matter, और वे मामले की जांच करने के लिए सीढ़ियों पर आए हुए थे। दे फाउंड नोबडी देयर, वहां उन्हें कोई भी नहीं मिला। तो मिसेस हॉल कॉल्ड ए पुलिसमैन, तो मिसेस हॉल ने एक पुलिसकर्मी को बुलाया था। बट ग्रिफिन मेड हिमसेल्फ इनविजिबल एंड एस्केप्ड अरेस्ट, और इसलिए लेकिन ग्रिफिन ने खुद को अदृश्य बना लिया और गिरफ्तारी से बच निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर होगा, ग्रिफिन इज कंसीडर्ड टू बी ए लॉलेस पर्सन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। यानी ग्रिफिन को निम्नलिखित कारणों से कानून विहीन व्यक्ति माना जाता था, यानी उसको स्वेच्छाचारी व्यक्ति माना जाता था। नंबर 1, हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम। उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था। एंड वांटेड टू इजेक्ट हिम, और वह उसे घर से निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, और
बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी थी। He became invisible and got away without being seen. और वह अदृश्य हो गया था और बिना देखे भाग गया था। नेक्स्ट पॉइंट है he slipped into a big London store। और वह लंदन की एक बड़ी दुकान में घुस गया था। He was able to give himself the pleasure of clothing। और वहाँ वह बिना खर्च की परवाह किए खुद कपड़े पहने and feeding himself without regard to expense। और बिना कुछ खर्च किए और खाने का सुख यानी खाने का आनंद ले रहा था, यानी बिना खर्च किए खाने का आनंद ले रहा था। When in the morning। और सुबह जब नौकर when in the morning the servants arrived। और जब सुबह नौकर आए तो he panicked and ran away। तो वह घबरा गया और भाग गया। नेक्स्ट पॉइंट है he entered a theatrical shop। और इसके बाद वह एक नाटक की दुकान में घुस गया। He wore bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy sides, whiskers and a large hat। यानी वह दुकान में घुस गया और उसने अपने माथे पर बैंडेजेस मीन्स पट्टियां, अपने माथे पर गोल गोल पट्टियां बांध रखी थी, यानी माथे पर पट्टियां बांधी हुई थी। काला चश्मा पहने हुए था, डार्क ग्लासेस, काला चश्मा पहने हुए था और फाल्स नोज और नकली नाक लगा ली थी। बिग विजी साइड व्हिस्कर्स और बड़ी बड़ी मूछें लगा ली थी, नकली मूछें लगा ली थी। एंड ए लार्ज हैट। और एक बड़ा टोप पहने हुए था। He callously attacked the shopkeeper from behind and robbed him of all money। और उसने दुकानदार पर पीछे से हमला किया और उसके सारे पैसे लूट लिए। नेक्स्ट पॉइंट है he stole the money of clergyman। उसने पादरी के पैसे चुरा लिए थे। When the constable came to arrest him। जब कांस्टेबल उसे पकड़ने के लिए आया, उसको गिरफ्तार करने के लिए आया, तो he became invisible। तो वह अदृश्य हो गया। He knocked the constable unconscious and shook himself free। उसने कांस्टेबल को मार पीट कर बेहोश कर दिया और खुद को छुड़ा लिया, खुद को स्वतंत्र कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्यूरियस थिंग्स विच हैपेंड इन द स्टडी। अध्ययन में घटित रोचक बातों का वर्णन करिए। इसका आंसर होगा वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग सम साउंड्स केम फ्रॉम द स्टडी। एक दिन सुबह सुबह अध्ययन कक्ष से कुछ आवाजें आ रही थी। द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवाकेंड। पादरी और उनकी पत्नी जाग गए थे। दे कैम डाउन स्टेयर्स। और उन्होंने
यानी वो जाग गए थे और वे सीढ़ियों पर आ गए थे, यानी सीढ़ियों पर नीचे आए। दे हियर द चेक ऑफ मनी फ्रॉम द स्टडी, और उन्होंने अध्ययन कक्ष से पैसे की पैसों की खनखनाने की आवाज़ सुनी, यानी पैसों की खनखनाहट की आवाज़ सुनी। इट वॉज क्लियर दैट समवन was taking away money from the clergyman's desk, जिससे स्पष्ट हो रहा था, यानी यह स्पष्ट था कि कोई पादरी की मेज से पैसे निकालकर ले जा रहा था। द क्लर्जीमैन टुक ए पॉकर इन हिज हैंड, पादरी अपने हाथ में एक छड़ लिए हुए था, और यानी पोकर लिए हुए था। ही केयरफुली ओपेंड द डोर, और उसने सावधानी से दरवाजा खोला। ही एक्सपेक्टेड टू फाइंड ए थीफ इन द रूम, और उन्हें उम्मीद थी कि कमरे में कोई चोर होगा। बट ही फाउंड द रूम एम्प्टी, लेकिन उन्हें कमरा खाली मिला, यानी उसने कमरे को खाली पाया। दस वाज रियली क्यूरियस, और यह एक वाकई अजीब घटना थी, वाकई ये अजीब था। राइट 5 डिफरेंट शेड्स फॉर्म्स ऑफ मिसेस हॉल्स कैरेक्टर। मिसेस हॉल के चरित्र के 5 विभिन्न रूपों को बताइए। इसका आंसर होगा मिसेस हॉल वेलकम्स टू द गेस्ट। मिसेस हॉल उस गेस्ट का स्वागत करती हैं, मेहमान का स्वागत करती हैं। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंज गेस्ट इन विंटर्स एट द लोकल इन आइपिंग एज क्वाइट एन अनयूजुअल इवेंट। सर्दियों में एक अजीब अतिथि का आगमन एक असमान घटना है। बट स्टिल शी वेलकम्स देम, और फिर भी वह उसका स्वागत करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइज टू मेक हिम कंफर्टेबल, उसे सहज बनाने की कोशिश करती हैं। लाइक ए गुड लैंड लेडी, वह एक अच्छी मकान मालिक की तरह है। मिसेस हॉल ट्राइज टू मेक हर स्ट्रेंज गेस्ट क्वाइट कंफर्टेबल। मिसेस हॉल अपने अजनबी मेहमान को काफ़ी सहज बनाने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर टू एक्सक्यूज ग्रिफिन्स स्टांस हैबिट्स एंड इरिटेबल बिहेवियर। मिसेस हॉल ग्रिफिन को उसकी विचित्र आदतों और चिड़चिड़े स्वभाव को माफ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मिसेस हॉल जानती हैं दैट कि हर गेस्ट वाज ए इसेंट्रिक साइंटिस्ट, कि उसका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक था। शी was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, और उसकी अजीब आदतों और चिड़चिड़े स्वभाव को माफ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट बिलीव इन स्पिरिट्स,
यानी उनका विश्वास जो है, प्रेत आत्माओं में विश्वास है। When Mrs. Hall noticed the strange behavior of her furniture in her guest room, she was shocked and surprised. मिसेस हॉल जब श्रीमती हॉल अपने अतिथि कक्ष में अपने फर्नीचर के अजीब व्यवहार को देखती हैं तो वह चौंक जाती हैं और आश्चर्यचकित हो जाती हैं। अर्थात वह चौंक गई और आश्चर्यचकित हो गई। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाई स्पायरिट्स, और उन्हें यकीन हो गया कि कमरे में आत्माओं का वास है। नेक्स्ट पॉइंट है डेयर्स टू क्वेश्चन ग्रिफिन, ग्रिफिन से सवाल करने की हिम्मत। मिसेस हॉल डेयर टू क्वेश्चन इवन द इसेंट्रिक साइंटिस्ट ग्रिफिन, और श्रीमती हॉल ने विलक्षण वैज्ञानिक ग्रिफिन से सवाल करने की हिम्मत की। सी आस्क्ड व्हाट ही हैड बीन डूइंग टू हर चेयर, और उन्होंने पूछा कि वह उनकी कुर्सी के साथ क्या कर रहा था। Why did Griffin enter the London store? What did he do there? ग्रिफिन लंदन स्टोर में क्यों घुसा और उसने वहां क्या किया? जिसका आंसर होगा ग्रिफिन एंटर ए बिग लंदन स्टोर टू ईट सम फूड। ग्रिफिन कुछ खाने के लिए लंदन के बड़े स्टोर में घुस गया। एंड और ही वोर सम क्लोथ्स फ्रॉम द स्टोर while it was closed, और उसने स्टोर बंद होने के दौरान कुछ कपड़े पहने। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह when workers came to the store, और जब सुबह कर्मचारी स्टोर पर आए तो he again took off his clothes, यानी उसने कपड़े उतार दिए। एंड became invisible, और वह अदृश्य हो गया। एंड ran away from the store, और स्टोर से भाग गया। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी चैप्टर के MCQs के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।